हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ लेंडिंग एक्टिविटीज़ ऑफ कमर्शियल बैंकिंग। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मैनेजमेंट ऑफ लेंडिंग एक्टिविटीज़ होता क्या है? द मैनेजमेंट ऑफ लेंडिंग एक्टिविटीज़ is a critical aspect of a commercial bank's operations. It involves a systematic process to ensure that loans are granted prudently, credit risk is minimized, and the bank maintains its profitability while adhering to regulatory guidelines. The key component of managing lending activities include credit policy formulation, loan assessment, risk management, and ongoing मॉनिटरिंग। तो मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़ क्या होता है? एक बहुत ही क्रिटिकल एस्पेक्ट है कमर्शियल बैंक ऑपरेशंस के लिए, और इसमें कुछ चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि लोन ग्रांट करना, ठीक है, क्रेडिट रिस्क मिनिमाइज करना, और बैंक अपना प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन कर सके। ये चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, और इसके कुछ की कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि क्रेडिट पॉलिसी फॉर्मुलेशन, लोन असेसमेंट, रिस्क मैनेजमेंट एंड ऑनगोइंग मॉनिटरिंग। ठीक है, तो चलिए पहले बात कर लेते हैं क्रेडिट पॉलिसी फॉर्मुलेशन की। A robust credit policy is essential for guiding the bank's lending activities and aligning them with both the institution's risk appetite and regulatory frameworks. This policy typically outlines the bank's criteria for loan approval, the type of loans offered, and the terms and conditions under which they are granted. It provides a strategic framework that ensures consistency in lending decisions and compliance with national and international financial regulations. The policy should also include guidelines on loan classification, interest rates, collateral requirement, and documentation standards. ठीक है, ये था क्रेडिट पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ये बहुत ही एसेंशियल है किसी भी बैंक को बैंक के लैंडिंग एक्टिविटीज़ को गाइड करने के लिए। ओके, तो मेन बैंक का क्राइटेरिया क्या होता है इस बेसिस पे कि लोन अप्रूव करना है, ठीक है, अलग अलग टाइप्स के लोन ऑफर करना है ताकि कस्टमर से अट्रैक्ट हो और उसके सारे लोन्स के टर्म्स एंड कंडीशंस को भी कस्टमर जान सके। सेकेंड है लोन असेसमेंट एंड अप्रूवल प्रोसेस। Before granting loans, bank conduct a thorough loan assessment to evaluate the borrower's creditworthiness and the potential risk associated with the loan. This process generally includes credit scoring and risk profiling. Bank utilize credit scoring models and risk profiling techniques to assess the likelihood of loan repayment. These tools consider factors such as the borrower's credit history, financial position, and capacity to repay. ठीक है, तो जिसको भी लोन प्रोवाइड करेगा बैंक, ये ज़रूरी होता है बैंक के लिए ये जानना कि उसको रीपे करने का कैपेसिटी कितना है। इसलिए एक छोटा सा असेसमेंट इवेलुएट करने के लिए रखा जाता है कस्टमर का, ताकि बैंक को पता चल सके कि उसका रीपे का कैपेसिटी कितना है। ओके, देन थर्ड टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट इन लैंडिंग। इसमें चार चीज़ें आती है, क्रेडिट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क। क्रेडिट रिस्क का मतलब होता है द रिस्क दैट अ बोरोवर विल डिफॉल्ट ऑन लोन्स रीपेमेंट्स। टू मिटिगेट दिस, बैंक्स डाइवर्सिफाई देयर लोन पोर्टफोलियोज, कंडक्ट डिटेल्ड असेसमेंट एंड एस्टैब्लिश अप्रोप्रिएट कोलैटरल रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये एक ऐसा रिस्क होता है जो जिसमें लोन रीपेमेंट मतलब बोरोवर्स के थ्रू जो लोन रीपेमेंट होने वाला है उसमें रिस्क होता है। उस रिस्क से बचने के लिए ही बैंक वो असेसमेंट छोटा सा प्रिपेयर करता है। इंटरेस्ट रेट रिस्क, फ्लक्चुएशन इन मार्केट इंटरेस्ट रेट कैन अफेक्ट बोथ द कॉस्ट ऑफ फंडिंग एंड द रिटर्न ऑन लोन्स। जाहिर सी बात है, अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट में फ्लक्चुएशन आएगा तो क्या होगा, फंडिंग और रिटर्न ऑन लोन्स भी फ्लक्चुएट करेगा, जो कि बैंक के लिए ठीक नहीं है। ऑपरेशनल रिस्क कैसे, जो इंटरनल प्रोसेस सिस्टम या ह्यूमन एरर्स के थ्रू जो रिस्क आ रहा है, रिस्क जनरेट हो रहा है, उसे ही हम ऑपरेशनल रिस्क बोलते हैं, जिसकी वजह से लैंडिंग प्रोसेस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। लोन मॉनिटरिंग, लिक्विडिटी रिस्क। नेक्स्ट है लिक्विडिटी रिस्क, the risk that the bank may face difficulties in meeting its financial obligations due to inadequate cash flow. इनएडिक्वेट कैश फ्लो की वजह से जो भी ऑब्लिगेशंस, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस या जो भी डिफ़िकल्टीज बैंक फेस कर रहा है उसे ही हम लिक्विडिटी रिस्क कहते हैं। ओके, देन हमारा फोर्थ है लोन मॉनिटरिंग एंड पोस्ट डिसबर्समेंट एक्टिविटीज़।
इसमें 3 चीज़ें आती हैं। पहला है रेगुलर अकाउंट रिव्यू, सेकंड है अर्ली वार्निंग सिस्टम, थर्ड है कलेक्शन एंड रिकवरी। रेगुलर अकाउंट रिव्यू में क्या लिखा है? पीरियोडिक reviews of the loan portfolios are conducted to ensure compliances with terms, assess by any changes in the borrower's financial condition and take corrective actions when necessary। तो अगर रीपेमेंट के लिए borrowers को कुछ भी दिक्कत हो रहा है, उससे बैंक कुछ करेक्टिव एक्शंस ले पाए जब भी ज़रूरत पड़े, तो उसे हम रेगुलर अकाउंट रिव्यू बोलते हैं। इसलिए बैंक जो है वो रेगुलर बेसिस पे अकाउंट्स का रिव्यू लेता रहता है। अर्ली वार्निंग सिस्टम, bank use early warning system to identify loans that may be at risk of default due to changes in borrowers behavior। borrowers behavior या industry condition या macro economic factors के द्वारा अगर कुछ भी changes हमें कस्टमर के बिहेवियर में दिख रहा है, borrower के बिहेवियर में दिख रहा है, तो बैंक को समझ आ जाता है, और क्योंकि वो रिव्यू करते रहते हैं, इसलिए समझ आ जाता है, और उसे क्या करना है, उसके लिए पहले से वार्निंग borrower को देना है। Collection and recovery. In cases of delinquency or default, the bank must have a structured recovery process. This can involve contacting the borrowers, renegotiating terms, and initiating legal actions, including the enforcement of collateral। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे ही बैंक को पता चलेगा कि भाई बॉरोवर का बिलिंग नहीं है, बॉरोवर रीपे नहीं कर पा रहा है, तो उस स्टेज में बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से अपना पैसा कलेक्ट करे या फिर रिकवर करे। ओके, 5th पॉइंट है हमारे पास रेगुलेटरीज, कॉम्प्लायंसेस एंड रिपोर्टिंग। Commercial bank must ensure that their lending activities comply with regulatory requirements set by central banks, financial supervisory authorities, and international standards. These regulations often include capital adequacy ratio, provision for bad debts, and adherence to anti-money laundering and know your customer guidelines। तो बैंक के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने कस्टमर को अच्छे से पहचान सके, उनका जो भी गाइडलाइंस कस्टमर के रिलेटेड है वो कस्टमर तक पहुँचे, ताकि कस्टमर भी उस चीज़ के लिए सीरियसली काम करे और बिल्कुल भी लापरवाही उसमें ना दिखाएं। ओके, The bank is also required to report its loan portfolio's performance and any significant risk to relevant authorities। तो बैंक के पास पूरा अधिकार है, बैंक को ऐसा करना चाहिए कि शुरू से ही कस्टमर्स को या बोरोवर्स को उनकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड जो रिव्यू बैंक को मिल रहा है उससे रिलेटेड रिपोर्टिंग भी साथ ही साथ कस्टमर के साथ करते रहना चाहिए। उससे क्या होगा, कस्टमर भी अवेयर रहेगा कि अगला स्टेप उसका क्या है, उसको कितना पैसा पे करना है, कितना बचा है, वो सारी चीज़ें। लास्ट है लोन लॉस प्रोविजनिंग। To mitigate the impact of defaults, banks are required to set aside provisions for potential loan losses। This involves estimating the likelihood of defaults and determining the appropriate level of reserves to maintain। Loan loss provisioning ensures that the bank remains solvent even in the event of significant default and help protects its capital base। तो अगर लोन से रिलेटेड कोई अगर लॉस हो भी रहा है तो उसके लिए प्रोविजंस होते हैं जिसमें बैंक का नुकसान नहीं होता है। कस्टमर के द्वारा जो भी गलत चीज़ें हो रही हैं या रीपेमेंट नहीं हो रहा है, उससे बैंक का कोई नुकसान नहीं होगा, उससे रिलेटेड कुछ प्रोविजंस होते हैं। ओके, तो ये था हमारा आज का क्लास। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में उस डाउट को क्लियर कर लेंगे। थैंक यू।